मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे, रास्ते धुंधला गए। हद निगाह कम होने पर मोटरवे और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवे M1 पेशावर से रिश्कई, M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद, M3 फैजपुर से रजाना, M4 पिंडी भटिया से मुल्तान तक ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M5 पर मुल्तान से रोहड़ी तक नो एंट्री के बोर्ड आवेजा। मोटरवे पुलिस की शहरों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की फ़ज़ा इंतहाई आलूदा। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 322 रिकॉर्ड किया गया। गुजरांवाला में AQI 290, जहलों में 273 तक पहुँच गया। खैबर पख्तूनख्वा में भी फ़ज़ाई आलूदगी। पेशावर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 266 रिकॉर्ड किया गया। ओबाड़ो में बस पर हमले के बाद मुसाफिर अगवा। पुलिस ने सोनमियानी में फायरिंग के तबादले के बाद 10 मुसाफिरों को बाजियाब करा लिया। चंद मुसाफिर जख्मी, मरहम पट्टी कर दी गई। डाकुओं ने सादकाबाद से कोयटा जाने वाली बस पर गुड्डू कश्मोर लिंक रोड पर फायरिंग की थी। पुलिस हुकाम के मुताबिक बस में 29 अफराद सवार थे, 19 लापता। इलाके की मुकम्मल नाकाबंदी करके डाकुओं की तलाश जारी। कराची में 5.2 शिद्दत का ज़िलज़िला झटका क्लिफ्टन, सदर, शाह फैसल कॉलोनी और लियाकताबाद में महसूस किया गया। PCSHS डिफेंस नाज़िमाबाद भी लर्ज़ उठे। रात 12:51 पर आने वाले ज़िलज़िले की गहराई 12 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़िलज़िले से बलूचिस्तान का इलाका सोमियानी भी मुतासिर हुआ। सिब्बी और गिरदोनवा में भी कम शिद्दत का ज़िलज़िला आया था। पेट्रोल की सार्फिन रिलीफ से महरूम, कीमत बरकरार। डीजल 14 रुपये सस्ता। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 279 रुपये 65 पैसे से कम होकर 265 रुपये 65 पैसे कर दी गई। पेट्रोल के 263 रुपये 45 पैसे फी लीटर पर फरोख्त जारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दो बदल का नोटिफिकेशन जारी। नई कीमतों का इतलाक आइंदा 15 रोज के लिए होगा। सिडनी वाक़या पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश नाकाम। सिडनी में दहशतगर्द हमला करने वाले भारतीय निकले। नवीद अकरम के साथ काम करने वाले शहरी ने भारतीय मीडिया का बेसरोपा प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। कहा, हमला आवरों का ताल्लुक भारत से है। नवीद अकरम की वालदा इटली की शहरी हैं। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया ने हमला आवरों का ताल्लुक पाकिस्तान से होने का झूठा प्रोपेगेंडा किया था। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम का भारतीय इंटेलिजेंस हुकाम से राब्ता। हमला आवर के पस मंजर की तफ्तीश के लिए मुआवनत मांग ली। भारतीय इंटेलिजेंस ने ताउन का यकीन दिलाया। सिडनी हमले में 15 अफराद हलाक हुए। तहकीकात जारी। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने कहा, किसी बड़े इंतहा पसंद ग्रुप के मुलविस होने का इम्कान नहीं। दोनों हमला आवर शिद्दत पसंद नजरियात से मुतासर थे। नवीद अकरम को 2019 में ऑस्ट्रेलियाई खुफिया एजेंसी की जानिब से ज़ेर निगरानी रखा गया था। इस वक्त नवीद अकरम को खतरा नहीं समझा गया था। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का असलिहा क़वानीन मज़ीद सख्त करने का ऐलान। भारत के नाम नेहाद सेकुलर शहर से नकाब उतर गया। भारतीय वज़ीर आला की इंतहाई भोंडी हरकत। भारतीय रियासत बिहार के वज़ीर आला ने मुसलमान डॉक्टर का हिजाब सरेआम खींच लिया। वज़ीर आला हाउस में डॉक्टर्स को तकरीरी के लेटर्स देने की तकरीब के दौरान शर्मनाक वाक़या पेश आया। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने डॉक्टर नुसरत परवीन से कहा, हिजाब उतारे, फिर खुद ही खींच लिया। नीतीश कुमार की इंतहा पसंदी पर सोशल मीडिया पर हंगामा। अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ने वज़ीर आला से फौरी मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया। कांग्रेस का कहना है, आला ओहदे पर फायज शख्स का ऐसा रवैया शर्मनाक है। नीतीश कुमार ने ख़वातीन का वक़ार पामाल किया और ज़ाती और मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी की है। ऐसी बदतमीज़ी नाक़ाबिल मुआफ़ी है। अफगानिस्तान में अमरीकी असलहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी के फैलाव का सबब दी। डिप्लोमेट ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है, इनखला के दौरान $7.1 अरब का फौजी साजो सामान अफगानिस्तान में रह गया। 2021 में तालिबान ने 10 लाख के करीब फौजी साजो सामान पर कब्जा किया था। तालिबान नुमाइंदों ने बताया, कम से कम निस्फ ज़ख़ीरा अब लापता है। लापता असलहा के फ़रोख्त, स्मगल या ज़ाया होने के इम्कानात ने ख़तरात को कई गुना बढ़ा दिया। काबुल और कंधार में असलहा के गैर कानूनी मंडिया फैलाव की बड़ी अलामत है। असलहा सरहद पार शिद्दत पसंद गिरोहों तक भी पहुंचने की रिपोर्ट्स हैं। पाकिस्तान असलहा के फैलाव के मुहल्लिक असरात का सामना कर रहा है। जदीद हथियारों तक रसाई के बाद दहशतगर्द जमात TTP के हमलों की शिद्दत और सलाहियत में नुमाया इजाफा हुआ है। पाकिस्तान आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन पर भरपूर मुज़ाहमत कर रही है।
एक पाई की करप्शन बर्दाश्त नहीं, सरकारी खजाना आवाम की अमानत है, किसी करप्शन का बोझ नहीं उठा सकती। मरियम नवाज की गुफ्तगू, कहा फंड्स के इस्तेमाल पर हम सब अल्लाह को जवाबदेह हैं। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास, शफाफियत, तालीम, इन टेक्नोलॉजी, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर से मुतालिक बड़े फैसले। पंजाब में 3 माह में हर महकमे की इंक्वायरी मुकम्मल होगी, करप्शन सिफर और जवाबदेही यकीनी होगी। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर को 11 साल हो गए, जख्म आज भी ताज़ा, अलमनाक वाक़े की नक़ूश ताहाल मिट ना सके। 16 दिसंबर 2014 तारीख का वो सया दिन जिसने पूरी कौम को लर्जा कर रख दिया। अमन और तालीम के दुश्मनों ने दरसगाह पर हमला किया, पाक फौज के जवानों ने भरपूर कार्रवाई में दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया। बिजली की तरसील कार और पैदावारी कंपनीज की निजकारी के अमल को तेज करने की हिदायत, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बिजली के शोबे में इस्लाहात से मुतालिक जायजा इजलास, शहबाज शरीफ को पावर सेक्टर रोड मैप पर पेशरफ्त बारे ब्रीफिंग। बिजली की पैदावार, तरसील, डिस्कॉल्स और जिनकॉल्स की निजकारी और पावर सेक्टर में दीगर इस्लाहात की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा बिजली के निज़ाम की निजकारी के जरिए मुल्क में मुसाबकत पर मबनी बिजली की मार्केट की तश्कील ही मुल्क में तवानाई के मसाइल का पायदार हल है। बिजली के तरसील के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मुतल्लिक़ा तरक्याती मनसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत की गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत दानिश यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ का इजलास, शहबाज शरीफ ने कहा दानिश यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी और जदीद अलूम के फ़रोग़ पर तवज्जो मरकूज़ करेगी। आला मयार के रिसर्च और फैकल्टी को तैनात करने के लिए हिकमत अमली बनाई जाए। मुल्क में शरह सूद 5% मुक़र्रर, शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी। स्टेट बैंक ने नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक ने शरह सूद 11% से कम करके 10.5% कर दी। स्टेट बैंक अलामी में कहा गया नई मॉनिटरी पॉलिसी मुआशी नमू को सहारा देगी। महंगाई की शरह माली साल 2026 के दौरान 5 से 7% के दरमियान रहेगी। मुल्की GDP ग्रोथ 3.25% से 4.25% के दरमियान रहेगी। पेश गोई, वज़ीर आज़म का शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स कमी पर इजहार इत्मीनान। अमेरिकी सदर यूक्रेन जंग के जल्द खात्मे के लिए पुरुम्मीद, मुझे लगता है हम जंग बंदी के बहुत करीब हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू, सदर ट्रंप ने कहा यूक्रेन और यूरोपीय रहनुमाओं से जंग बंदी पर बातचीत हुई। यूक्रेन अमन मंसूबे पर यूरोप की भरपूर हिमायत हासिल है। सदर ज़ेलेंस्की से तफसील के साथ बातचीत हुई। रूसी हम मनसब पुतिन से भी मुसलसल राब्ते में हूँ। सदर ट्रंप ने मनशियात को तबाही फैलाने वाला हथियार करार देने की एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमेरिकी सदर ने BBC के खिलाफ $5 अरब हट जाने का दावा दायर कर दिया। बर्लिन में जारी यूक्रेन अमेरिका मुज़ाकरात के दौरान सिक्योरिटी ज़मानतों के दस्तावेज़ात पर पेशरफ्त। अमेरिकी मुज़ाकरातकारों ने कहा है रूस और यूक्रेन के दरमियान 90% मसाइल हल चुके। रूस हतमी मुआहदे में ज़मानतें कबूल कर लेगा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की बोले मगरबी ममालिक मजबूत सलामती की ज़मानत दे, नेटो में शमूलियत की ख्वाहिश से दस्तबरदार हो जाएंगे। रूस ने यूरोपीय यूनियन के जारहाना इक़दामात को बड़ा खतरा करार दे दिया। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सर्गेई लारोव का कहना है रूस यूक्रेन मुज़ाकरात के हवाले से जवाब का इंतज़ार है। यूरोपीय क़यादत के साथ बातचीत करने की कोई वजह नहीं। नाज़ीइज़्म पूरे यूरोप में दोबारा सर उठा रहा है। अमेरिकी कौमी सलामती की नई हिकमत अमली का मकसद यूरोप को अपना हुक्म नाफिज करने से रोकना है। फ़लस्तीनी अवाम के हक़ के खुद इरादियत की तौसीक़ की करारदाद मंजूर। अक़वाम मुत्तहिदा में 164 ममालिक ने करारदाद के हक़ में वोट दिया। 8 ने मुखालफत की, 9 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इसराइल के मकबूजा मगरबी किनारे में 19 नई यहूदी बस्तियों की मंजूरी। मुत्तहिदा अरब अमारात की इसराइली बस्तियों की मंजूरी की सख्त मजम्मत। मगरबी किनारे को जम करने की कोशिश को मुस्तरद कर दिया। अमाराती वज़ारत ख़ारिजा ने कहा अमल की हिमायत और गैर कानूनी सरगर्मियों का खात्मा चाहते हैं। बहुत बड़ा ब्रांड है PSL हमारा और जाना चाहिए। जो रोड शोज़ हो रहे हैं चाहे वो US हो चाहे इंग्लैंड हो, बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो अवेयरनेस देनी चाहिए। बहुत सारे अब एक्सपेरिमेंट कर लिए आगे वर्ल्ड कप सर पे, उससे पहले कि कुछ आध मैचेस हैं मेरे ख्याल में, तो अब ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। और कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी का कहना है PSL रोड शो होना चाहिए। PSL बड़ा ब्रांड है, T20 वर्ल्ड कप करीब है, टीम में ज़्यादा तजुर्बे करने की ज़रूरत नहीं। PSL में टीम्स में इजाफा होना चाहिए, इससे ज़्यादा खिलाड़ियों को मौका मिलेगा। बाबर रिजवान और शाहीन बिग बैश लीग खेल रहे हैं, इसका इन्हें वर्ल्ड कप में फ़ायदा होगा।